नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अंगारा सीरीज़ की एक और धमाकेदार कॉमिक्स, अंगारा ही अंगारा। अंगारा द्वीप की आज़ादी के बाद अंगारा का पहला उद्देश्य था अंगारा द्वीप पर संसार के समस्त जानवरों की जाति आबाद करना। अंगारा ने इस कार्य के लिए अपने वाहन जटायु को संसार यात्रा पर रवाना किया। जटायु संसार के एक सबसे बड़े चिड़ियाघर में जा फंसा। एक वानर की मदद से वह फरार होकर अंगारा द्वीप पर जा पहुंचा। जटायु ने अंगारा को बताया कि उस चिड़ियाघर में संसार के जानवरों की अधिकांश जाति मौजूद है। अंगारा इन जानवरों को आज़ाद कराकर अपने द्वीप पर पहुंचाने के लिए निकल पड़ा और अमेरिका के शहर न्यू जर्सी पहुंचा, जहां वह चिड़ियाघर था। यहां आकर अंगारा ने चिड़ियाघर में कुछ चमत्कार दिखाए और रिंग मास्टर की छुट्टी कर दी। उसके बाद रिंग मास्टर अपने गुरु गोरिल्ला मानव सजुकी को ले आया और सजुकी ने अंगारा को द्वंद्व के लिए ललकारा। अंगारा भी मुकाबले के लिए तैयार हो गया। अब आगे। अंगद बोला, गुरु, यह तुमने क्या कर डाला? सजुकी का मुकाबला तो कोई चैंपियन भी नहीं कर सकता। अंगारा बोला, सजुकी ना तो पूरा इंसान है न जानवर। मैं चाहूँगा कि वह भी अंगारा द्वीप का एक नागरिक हो और मैं उसे अपना गुलाम बनाकर अंगारा द्वीप ले जाऊंगा। उधर सजुकी के पास रिंग मास्टर बोला, बॉस, तुमने उसे छोड़कर बड़ी गलती की। वह कभी तुमसे मुकाबला करने नहीं आएगा, भाग जाएगा। सजुकी ने कहा, नहीं, वह मुझसे मुकाबला किए बिना इस शहर से नहीं जा सकता और अगर वह फरार होने में सफल हो गया तो भी जीत मेरी ही होगी। चंद दिनों में ही अंगारा ने पूरे शहर में शोहरत पा ली थी। सभी लोग अंगारा और सजुकी के मुकाबले की शर्तें लगाने लगे। इधर अंगारा अपनी होटल में कसरत कर रहा था। अंगद बोला, गुरु, सारे शहर में सजुकी और तुम्हारे मुकाबले पर शर्तें बढ़ी जा रही हैं। अधिकतर लोगों का ख्याल है कि सजुकी जीतेगा, परंतु बच्चे आपकी जीत पर शर्त लगा रहे हैं। अंगारा ने कहा, फिर तो मुझे बच्चों का मान रखना ही होगा। अंगारा अब चिड़ियाघर का नया रिंग मास्टर था। चिड़ियाघर के इंचार्ज ने कहा, यह वह बिजली का हंटर है जिससे सब जानवर डरते हैं। अंगारा ने कहा, क्षमा कीजिए इंचार्ज, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। अंगारा ने अब अंगद से कहा, अब तुम्हें सब जानवरों को संगठित करने में आसानी होगी। तुम चिड़ियाघर में कहीं भी बेरोक टोक आ जा सकते हो। अंगद बोला, करिश्मा तो सब तुम्हारा ही है गुरु। अंगद संगठन के लिए निकल पड़ा और सोचने लगा, सबसे पहले मुझे उस हाथी जोलू को काबू में करना चाहिए। वह हाथी के पास पहुंचा और बोला, जोलू डियर, याद है तुम्हें जटायु ने तुमसे यहाँ मदद मांगी थी? हाथी बोला, हाँ याद है। वह यहाँ से सबको आज़ाद कराना चाहता था। मूर्खतापूर्ण विचार। अंगद बोला, लेकिन वह खुद यहाँ से फरार हो गया था और उसने मुझे अंगारा द्वीप का राष्ट्रपति बना दिया। हाथी जोलू ने कहा, राष्ट्रपति तू? अंगद ने कहा, हाँ, और मैं तुम्हें जड़ उखाड़ मंत्री बना सकता हूँ। हाथी बोला, जड़ उखाड़ मंत्री? अंगद ने कहा, ऐसा मंत्री जिसे सबकी जड़ें उखाड़ने का अधिकार प्राप्त होगा। जोलू हाथी ने कहा, क्या सचमुच मैं बन सकता हूँ? अरे तो फिर जल्दी ले चलो यार मुझे। अंगद ने कहा, देखो, तुम मेरी इज्जत करना सीखो क्योंकि मैं तुम्हारा राष्ट्रपति हूँ। इसके बाद वानर भालू के पास पहुँचा और बोला, तुम्हें मैं बाल उखाड़ मंत्री बना दूंगा, यानी तुम किसी के भी बाल उखाड़ सकते हो। भालू बोला, मज़ा आ जाएगा। सबसे पहले मैं अपने यह लंबे भद्दे बाल ही उखाड़ूंगा। इसी प्रकार सबको कोई न कोई पद बांटकर अंगद सोचने लगा, असली लोकतंत्र है अंगारा द्वीप में। मैं सबके हाथ में एक झुनझुना थमाकर खुद उनका राष्ट्रपति बना रहूँगा। अब वह होटल पहुँचा और बोला, गुरु, मैंने सबको संगठित कर दिया है। अंगारा ने कहा, गुड, अब उन सबको फरारी की तारीख बता दो। यह वह तारीख है अंगद जिस दिन हमारा सजुकी से द्वंद्व होगा, यानी 10 सितंबर। अंगद बोला, सिर्फ 2 दिन बाद? लेकिन गुरु, तुम तो वहाँ रहोगे। अंगारा ने कहा, मेरे प्लान को ध्यानपूर्वक समझ लो अंगद, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अंगारा ने अंगद को प्लान बताया। अंगद बोला, वाह, क्या दिमाग पाया है गुरु तुमने। अंगारा ने कहा, बस तो तुम तैयारी शुरू कर दो। 10 सितंबर को एलिफेंटा सर्कस में बहुत भीड़ थी। उस भीड़ में एक अमेरिकन अपाहिज सैनिक भी था। वह सोचने लगा, अंगारा, मैंने इसे कहाँ देखा है, याद नहीं आ रहा। इसकी तस्वीर न जाने क्यों मेरे दिमाग में हलचल मचा रही है।
उधर एलिफेंटा सर्कस के फ्लोर पर होस्ट ने कहा, दिल थाम कर बैठिए, आज एलिफेंटा का ऐतिहासिक शो होने जा रहा है। सजुकी, जो केवल हाथियों या शेरों से लड़ता है, आज पहली बार किसी इंसान से द्वंद्व युद्ध करेगा। मुकाबले में अंगारा है, जो जानवरों का जादूगर कहलाया जाता है। देखना यह है कि सजुकी जैसे गोरिल्ला इंसान को अंगारा कैसे बस में करता है। यह है एलिफेंटा का रिंग मास्टर सजुकी और यह है अंगारा। अंगारा ने कहा, दोस्तों, अगर मैं ये द्वंद्व जीत गया तो मैं एलिफेंटा के सभी जानवरों की शहर में एक खुली अनुशासित परेड करके दिखाऊंगा और यह परेड भी आज ही के शो में शामिल होगी। और फिर फ्री स्टाइल मुकाबला शुरू हो गया। सजुकी ने अंगारा को उठाकर हवा में फेंक दिया। अंगारा ने सोचा, सचमुच बहुत शक्तिशाली है। अंगारा ने बड़ी फुर्ती से सर्कस का झूला पकड़ लिया और उसी झूले पर झूलता हुआ वह नीचे उतरा और सजुकी पर एक जोरदार वार किया। उस वार से सजुकी जमीन पर गिर पड़ा। अंगारा ने सजुकी को जंजीरों में जकड़ लिया। सजुकी ने दांतों से जंजीर काट दी और फिर उसी जंजीर से अंगारा को बांध दिया। लेकिन अगले ही पल अंगारा ने वह जंजीर कड़ाक कड़ाक करके तोड़ दी। वह बोला, तुझे अपने दांतों पर बहुत नाज है ना, पहले तेरे दांत ही तोड़ता हूँ। जैसे ही अंगारा ने सजुकी के मुंह में हाथ डाला, वह उसका हाथ चबाने लगा। अंगारा बोला, तू मेरा हाथ चबाएगा? मैं तेरे दांत ही तोड़ डालूंगा। सजुकी के दांत हाथ में लेकर अंगारा ने कहा, देख, ये रहे तेरे शैतानी दांत। अपाहिज फौजी भी मुकाबला देख रहा था। उसने सोचा, ओह, याद आ गया, वही है, बिल्कुल वही। मैंने इसे अंगारा द्वीप की जंग में लड़ते देखा था। उसी युद्ध में तो मैं अपाहिज हुआ था। यह वही है जिसने पूरा अमेरिकन बेड़ा तबाह कर डाला था। वह मुकाबला आधा ही छोड़कर टेलीफोन बूथ की तरफ भागा और बोला, हेलो, कमांडिंग ऑफिसर से फ़ौरन मेरी बात कराओ। अपाहिज फौजी ने आर्मी को यह सूचना तुरंत ही पहुंचा दी और सोचने लगा, यह शख्स अब यहाँ से निकलकर नहीं जा सकता। इधर मुकाबला चल ही रहा था। अंगारा ने सजुकी को कहा, बोल, तेरी टांगे चीर डालूं? सजुकी बोला, नहीं, मैं हार गया, आज से मैं तुम्हारा गुलाम। अंगारा ने कहा, तो सर्कस के सभी जानवरों को आज़ाद करके इन्हें सड़कों पर परेड पर उतार दो। आज न्यू जर्सी के लोग देखेंगे कि जानवर कितने अनुशासित होते हैं। सर्कस का मैनेजर दौड़ा दौड़ा रिंग में पहुंचा और बोला, यह क्या बकवास कर रहे हो? सर्कस का कोई जानवर बाहर नहीं निकलेगा। अंगारा ने कहा, सजुकी, इसे जानवरों के पिंजरे में बंद कर दो। मैनेजर चिल्लाया, पुलिस, पुलिस, बचाओ। सजुकी बोला, अबे चुप, यहाँ तेरी मदद को कोई नहीं आएगा। सब जानवर सजुकी से डरते थे और उसके सधाए हुए थे। सजुकी ने कहा, तुम में से कोई भी सड़क पर गड़बड़ नहीं करेगा, वरना सजा मिलेगी। सजुकी जानवरों को आदेश दे रहा था, शाबाश, चलो, लेफ्ट राइट लेफ्ट। अंगारा ने सोचा, जानवरों को शिक्षित करने में सजुकी का जवाब नहीं। वह बोला, सजुकी, ये रहा रूट का नक्शा, इसी पर यह परेड होनी है। अंगारा ने सोचा, परेड शुरू हो गई है, अब मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। योजना के तहत अंगारा स्वयं एक ऊंचे टावर पर चढ़ गया और उसने जटायु को बुलाया और बोला, मुझे चिड़ियाघर ले चलो। उसी समय आर्मी की एक पूरी ब्रिगेड अंगारा की गिरफ्तारी के लिए अलर्ट हो चुकी थी। एक सैनिक बोला, हम उसी तरफ जा रहे हैं जिधर जानवरों की परेड निकाली जा रही है सर। ओके, ओवर एंड ऑल। ब्रिगेडियर स्पार्क ने अंगारा की गिरफ्तारी के लिए पूरा जाल फैला दिया। वह सभी को निर्देश दे रहा था, कैप्टन बुश, तुम हवाई रास्ते की निगरानी रखो और तुम समुद्री मार्ग की, सड़कें, रेलवे के सभी मार्गों को ब्लॉक करना तुम्हारा काम है। प्रशासन तुम्हारी मदद को तैयार है। सैनिकों की एक टुकड़ी जानवरों के परेड रूट पर पहुंच गई। एक सैनिक बोला, सर, मैं जॉन बोल रहा हूं। जानवरों के साथ शहर के लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम भी चल रहा है। ब्रिगेडियर स्पार्क ने कहा, तुम केवल अंगारा पर निगरानी रखो, ओवर। सैनिक सोचने लगा, इतनी भीड़ में अंगारा कौन हो सकता है। सैनिक ने कहा, मालूम करो अंगारा कौन है। सैनिक ने भीड़ में घुसकर अंगारा की पड़ताल शुरू कर दी। उधर कंट्रोल रूम में ब्रिगेडियर स्पार्क ने कहा, जॉन, क्या तुम अंगारा को चेक कर रहे हो? वह बोला, अभी मालूम नहीं चला सर। तभी अपाहिज फौजी कैप्टन जॉन के पास पहुंचा और बोला, मैंने मालूम कर लिया है सर, अंगारा यहाँ भीड़ में है ही नहीं।
मैं बताता हूँ अंगारा कहाँ है। मैं वही हूँ जिसने यह सूचना आर्मी हेडक्वार्टर को दी थी। कैप्टन जॉन ने कहा, ओ कहाँ है वह? फौजी बोला, वो देखो आकाश मार्ग पर। कैप्टन जॉन बोला, अरे यह तो कोई बहुत बड़ा परिंदा है या कोई उड़न तश्तरी। फौजी ने कहा, जो भी है वह अंगारा को उड़ाए ले जा रहा है। जॉन ने सारी सूचना कंट्रोल रूम में पहुंचा दी और बोला, क्या हम उस उड़ती चीज़ पर फायर कर दें सर? कंट्रोल रूम से मैसेज आया, नहीं इंतज़ार करो। उधर कंट्रोल रूम में ब्रिगेडियर स्पार्क ने कहा, हेलो, एयर कंट्रोल रडार से चेक करो वह उड़ती चीज़ क्या है और कहाँ जा रही है। इससे पहले कि रडार अपनी रिपोर्ट देता, अंगारा चिड़ियाघर में उतर चुका था। वह बोला, क्या यहाँ सब ठीक है? अंगद ने कहा, सब ठीक है गुरु, बस आपका ही इंतजार था। अंगारा ने कहा, सबको आज़ाद कर दो, मैं गेट पर जाता हूँ। गेट पर पहुंचकर गार्ड ने अंगारा को रोकना चाहा, पर अंगारा ने पहले वार में गार्ड को और दूसरे वार में गेट के ताले को तोड़ दिया। ताला टूटते ही खतरे का अलार्म बज उठा। चिड़ियाघर का रक्षक दल अभी हरकत में भी ना आ पाया था कि अंगारा वहां पहुंच गया और बोला, वहीं रुक जाओ, कोई बाहर नहीं जाएगा। इंचार्ज ने कहा, लेकिन अलार्म खतरे का। अंगारा बोला, कोई खतरा नहीं है, सिर्फ जू के जानवर आज़ाद हो गए हैं। इंचार्ज बोला, क्या जानवर आज़ाद? तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाकर उन्हें रोको। अंगारा ने कहा, मैं तो तुम सबको रोकने आया हूँ, उन्हें नहीं। किसी ने भी बाहर कदम रखा तो जानवर उसे मार डालेंगे। इंचार्ज ने कहा, उस खिड़की में से जानवरों पर फायर करो। अंगारा बोला, रुको, कोई जानवरों पर फायर नहीं करेगा। इंचार्ज ने अंगारा से कहा, रिंग मास्टर अंगारा, हमारे काम में विघ्न मत डालो, वरना हम तुम्हें भी शूट कर देंगे। अंगारा बोला, ठीक है। जानवरों को अंगद ने ताले खोलकर आज़ाद कर दिया था। शेर को खाई कुदाने के लिए हाथियों ने खाई पर तख्तों का पुल बना डाला और उधर सैनिक और इंचार्ज अंगारा पर फायर कर रहे थे और सोच रहे थे, अरे बाप रे, ये कोई भूत है, इस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा। अंगारा ने सबको बांध दिया और सोचने लगा, अब हथियारों की भी ज़रूरत पड़ेगी। कुछ ही देर में उस सड़क से जानवरों की परेड गुजरेगी। जैसे ही सर्कस की परेड गुजरी, चिड़ियाघर के जानवर भी उसमें शामिल हो गए। अंगारा बोला, दोस्तों, चिड़ियाघर के जानवरों के साथ मैं फिर आपका स्वागत करता हूँ। सभी चिल्लाने लगे, अंगारा आ गया, अंगारा आ गया, हुर्रे चिड़ियाघर के जानवर। फौजी ने कैप्टन जॉन से कहा, यही है अंगारा, वह जो हाथी पर सवार है। जॉन ने फौरन वायरलेस से ब्रिगेडियर स्पार्क से संपर्क किया और बोला, हेलो सर, अंगारा चिड़ियाघर के जानवरों के साथ है। ब्रिगेडियर स्पार्क ने कहा, उस पर नज़र रखो। ऐसी स्थिति में अत्यंत आवश्यक मीटिंग बुलाई गई। ब्रिगेडियर स्पार्क ने कहा, कमिश्नर, मुझे वह शख्स चाहिए और मैं अधिक देर सब्र नहीं कर सकता। कमिश्नर ने कहा, परंतु स्पार्क साहब, यह तो देखिए कितना बड़ा जुलूस बन गया है। इस जुलूस में बच्चे, बूढ़े, जवानों के साथ साथ जंगली जानवर अनुशासित ढंग से चल रहे हैं। अगर एक भी गोली चल गई तो जानवर भड़क भी सकते हैं। इस शहर का पुलिस कमिश्नर होने के नाते मैं गोली चलाने का आदेश नहीं दे सकता। बेहतरी इसी में है, जुलूस समाप्त होने के बाद आप अंगारा पर हाथ डालें। ब्रिगेडियर स्पार्क ने कहा, आप जनता से अनुरोध करें कि वह अपने घर चली जाए और एलिफेंटा के रिंग मास्टर से कहें कि। कमिश्नर ने बीच में टोकते हुए कहा, हम जुलूस के प्रारंभ में उसे रोकने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उन्हें भारी जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। इस जुलूस के लिए सड़कें खाली होती चली गई। अब तक पूरे शहर को पता चल चुका था, जगह जगह जुलूस के स्वागत के लिए लोग खड़े थे। एक सैनिक ने ब्रिगेडियर स्पार्क से कहा, हमने उनका रूट टीवी और रेडियो पर प्रसारित करा दिया है और सड़कों का ट्रैफिक बंद करवाते जा रहे हैं। ब्रिगेडियर स्पार्क बोला, आपके हिसाब से यह यात्रा कब तक समाप्त हो जाएगी? सैनिक ने कहा, मेरा अनुमान है रात के 12 बजे तक। ब्रिगेडियर स्पार्क बोला, माय गॉड, आधी रात तक? यात्रा जारी थी। अंगारा ने कहा, सजुकी, प्रशासन ने कोई बाधा तो नहीं डाली? सजुकी बोला, कोशिश की भी, लेकिन जनता ने कोशिश नाकाम कर दी। मुझसे उन्होंने रूट पूछा था, मैंने बता दिया। मैंने उन्हें समझा दिया था कि यह भी सर्कस का खेल है, जानवर किसी को कुछ नहीं कहेंगे। तभी अंगद बोला, गुरु, मेरे कान खतरे की आवाज़ से फड़क रहे हैं। अंगारा ने कहा, मुझे उसी का इंतज़ार है।
अंगारा ने कहा, अंगद, ऊपर उड़ते कॉप्टर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अंगद बोला, कोई हवाई अफसर हमारा करतब देख रहा है। मुझे फौजी जवान हरकत करते दिख रहे हैं गुरु। अंगारा बोला, मैं भी देख रहा हूँ। जुलूस के साथ साथ 4 फौजी गाड़ियाँ भी चल रही हैं। अंगारा ने सुजुकी से कहा, देखो सुजुकी, अगले मोड़ से तुम जानवरों के पीछे रहोगे और मैं आगे। ध्यान रहे, मैं जानवरों के काफिले को लेकर बंदरगाह में प्रवेश करने जा रहा हूँ। कोई जानवर बंदरगाह से बाहर न रह जाए। मोड़ आते ही अंगारा ने नेतृत्व संभाल लिया। सुजुकी पीछे हो लिया। अंगारा सोचने लगा, कोई सोच भी नहीं सकता कि यह काफिला कहाँ जा रहा है। बंदरगाह आ गया। बंदरगाह के गार्ड्स ने उन्हें रोकना चाहा और बोले, अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? लेकिन तभी हाथी ने उन पर अटैक किया। सभी बोले, बाप रे, जंगली जानवर, भागो यहाँ से। बंदरगाह पर खतरे की घंटियाँ बज उठी। अटेंशन प्लीज़, सैकड़ों जंगली जानवर बंदरगाह में घुस आए हैं। बी केयरफुल, सब लोग इमारत के फर्स्ट फ्लोर पर आ जाएं। कृपया जल्दी करें। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए फर्स्ट फ्लोर पर जाने लगे। बंदरगाह के कंट्रोल रूम में इंचार्ज ने सैनिकों से कहा, कम ऑन, हरी अप, अंदर के सारे गेट दरवाजे बंद कर दो। उधर कंट्रोल रूम से ब्रिगेडियर स्पार्क ने कहा, उन्हें हर हालत में रोको। मैं ब्रिगेडियर स्पार्क तुम्हें हुक्म देता हूँ, गोलियों की बौछार कर दो। इंचार्ज बोला, बहुत से निर्दोष लोग मारे जाएंगे सर। तभी हाथी ने पहला दरवाज़ा तोड़ दिया और देखते ही देखते दूसरा भी। सैनिक बोले, रुक जाओ वरना गोली चला दी जाएगी। अंगारा ने कहा, अगर तुम में से किसी ने भी गोली चलाई तो जानवर भड़क जाएंगे। उसके बाद अपने नुकसान के तुम खुद जिम्मेदार होंगे। सैनिक बोले, यही अंगारा है। वहीं रुक जाओ अंगारा, आगे बढ़े तो हम फायर कर देंगे। अंगारा ने कहा, मैं यहाँ रुकने के लिए नहीं आया हूँ। लो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, चलाओ गोली। और सैनिकों ने उस पर फायर कर दिया। अंगद ने जानवरों से कहा, आगे बढ़ो, हमें क्रूज़र जहाज़ तक पहुँचना है। उधर अंगारा से युद्ध प्रारंभ हो गया। सैनिक उस पर गोलियों से फायर करने लगे। और इधर बंदरगाह के कंट्रोल रूम में इंचार्ज ने कैप्टन स्पार्क से कहा, उस पर गोलियों का असर नहीं हो रहा है, वह बंदरगाह को तहस नहस कर रहा है। ब्रिगेडियर स्पार्क बोले, मैं अतिरिक्त फोर्स भेज रहा हूँ। मुझे अंगारा चाहिए, जिंदा या मुर्दा। अंगारा ने पेट्रोल पाइप खोल दिया, जिससे एक जहाज पर आग लग गई। बंदरगाह पर भयंकर धमाके होने लगे। नौकाओं और जहाज़ों के लंगर खोल दिए गए। उधर जानवर क्रूज़र पर सवार हो गए थे। अंगारा ने सुजुकी से कहा, मास्टर सुजुकी, क्रूज़र का स्टाफ भागने न पाए। ब्रिगेडियर स्पार्क बुरी तरह झुंझला गया था। एक सैनिक ने उसे बताया, सर, जानवर क्रूज़र में घुस रहे हैं, जो 1 घंटे बाद रवाना होने वाला था। ब्रिगेडियर स्पार्क बोला, मुझे जानवर नहीं, अंगारा चाहिए, जिंदा या मुर्दा। आग लगने के कारण बंदरगाह में भगदड़ मच गई। अंगारा सोचने लगा, गनीमत है, इन लोगों ने जानवरों पर नहीं, सिर्फ मुझ पर गोलियां चलाई। अंगारा स्वयं भी क्रूज़र पर पहुंच गया और बोला, सब ठीक तो है? सुजुकी ने कहा, मज़े में है बॉस, क्रूज़र में जो यात्री आ गए थे सब भाग गए। अंगारा कंट्रोल रूम में पहुंचा और बोला, कैप्टन, तुम और तुम्हारा सारा स्टाफ हमारा बंधक है, इसलिए वही करो जो मैं कहता हूँ। क्रूज़र का इंजन स्टार्ट करो और इसे मेरे बताए मार्ग पर आगे बढ़ाओ। यह रहा मार्ग का नक्शा। हम तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाएंगे, बशर्ते कि तुम कोई गड़बड़ न कहो। तभी क्रूज़र का इंजन स्टार्ट हो गया। बहुत से लोग यह नज़ारा बंदरगाह से देख रहे थे। वह बोले, मगर ये जानवर क्रूज़र से कहाँ जा रहे हैं? दुनिया की पहली ऐतिहासिक यात्रा होगी। एक बोला, उन्हें विदा करो भाई, पता नहीं तीसरी दुनिया की खोज में जा रहे हो। क्रूज़र के चलने के बाद अंगारा ने कहा, मैं अंगारा अमेरिकन सैन्य बल को चेतावनी देता हूँ कि अगर हम पर हमला किया गया तो जितने भी लोग बंधक हैं सब मारे जाएंगे। उधर कंट्रोल रूम से आवाज़ आई, कमांडो अंगारा, तुम इतनी आसानी से फरार नहीं हो सकते। अगर तुमने 5 मिनट के भीतर शिप न रोका तो हमला कर दिया जाएगा। मैं ब्रिगेडियर स्पार्क तुमसे अपने भाई जोनाथन की मौत का बदला चाहता हूँ, समझे? अंगारा ने कहा, अगर मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूं तो क्या तुम क्रूज़र पर हमला नहीं करोगे? ब्रिगेडियर स्पार्क ने कहा, नहीं, कदापि नहीं। अंगारा ने कहा, क्रूज़र पर अपना हेलीकॉप्टर उतार दो, सिर्फ एक हेलीकॉप्टर आएगा, मैं उसी से तुम्हारे पास चलाऊंगा। यह बात बाहर सभी जानवरों में फैल गई। अंगद ने कहा, गुरु,
यह तुम क्या करने जा रहे हो? क्या अपने आप को गिरफ्तार करवाओगे? बंधकों के होते वह हमला नहीं करेगा। अंगारा ने कहा, मैं क्रूज़र को सही सलामत अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहुंचाने जा रहा हूं। सिर्फ मुझसे पुराना हिसाब चुकाने के लिए वे ऐसा कर सकते हैं। आज़ादी की राह पर चल रहे इन जानवरों को समुद्र में डूबते मैं नहीं देख सकता। सजुकी ने कहा, अगर उन्होंने आपकी गिरफ्तारी के बाद भी हमें रोकने की कोशिश की तो? अंगारा ने कहा, ऐसा नहीं होगा। मेरी शर्त ही ऐसी होगी कि जब क्रूज़र अंतर्राष्ट्रीय सीमा में पहुंच जाएगा तब वे मुझे गिरफ्तार कर सकेंगे। तुम लोग वही करो जो मैं कहता हूं। अमेरिकन नौसेना का हेलीकॉप्टर डेक पर उतरा। अंगारा ने कहा, मैं तैयार हूं। अंगारा ने एक सैनिक से कहा, ब्रिगेडियर स्पार्क को बताओ कि मैं उनकी हिरासत में आ गया हूं। सैनिक बोला, ऐसे नहीं श्रीमान, आपके लिए स्पेशल पिंजरा भेजा गया है, आप उसमें चले जाएं। अंगारा पिंजरे में चला गया। सैनिक ने कहा, अब ठीक है, हम संतुष्ट हैं। अंगारा ने कहा, लेकिन तुम तब तक उड़ान नहीं भरोगे जब तक क्रूज़र अंतर्राष्ट्रीय सीमा में दाखिल नहीं हो जाता। सैनिक बोला, आपकी शर्त मान्य है, क्रूज़र पर हमला नहीं होगा, इत्मीनान रखो। पायलट ने जब ब्रिगेडियर से बात की तो ब्रिगेडियर स्पार्क ने कहा, अगर उसे हमारी नीयत पर शक है तो कॉप्टर को क्रूज़र के डेक पर ही रखो। पायलट ने कहा, यस सर। जैसे ही क्रूज़र ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा में प्रवेश किया, पायलट ने कहा, कॉप्टर उड़ान के लिए तैयार है मिस्टर अंगारा, सीमा आ गई है। अंगारा बोला, ठीक है, मैं संतुष्ट हूँ, और कॉप्टर उड़ चला। 10 मिनट बाद ही अंगारा पिंजरे की सलाखों को तोड़ता हुआ पायलट के पास पहुंचा और बोला, आज़ाद तो मैं तुम्हें भी कर रहा हूं दोस्तों, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी सरकार मुझे एयर क्रैश में मुर्दा समझ ले। और अंगारा ने पानी में छलांग लगा दी। कॉप्टर ध्वस्त होने की सूचना आर्मी हेडक्वार्टर पहुंच गई। ब्रिगेडियर स्पार्क ने कहा, मुझे अफसोस है कि मैं उसे न तो जिंदा पकड़ सका और न मुर्दा, लेकिन उस समय अंगारा समुद्र में तैर रहा था। उसने कहा, जटायु मेरे दोस्त, अब आ जाओ, मैं जल्दी क्रूज़र पर पहुंचना चाहता हूं। जटायु ने अपनी तीव्र दृष्टि से अंगारा को दूर से ही देख लिया और वह अंगारा को लेकर क्रूज़र की ओर उड़ा। उधर क्रूज़र पर अंगारा पहुंचा और बोला, जब तक हमारा शिप अंतर्राष्ट्रीय सीमा में है हमें कोई रोक नहीं सकता। इस तरह अंगारा क्रूज़र जहाज़ में जानवरों को भरकर अंगारा द्वीप की ओर चल पड़ा। लेकिन क्या बिना किसी रुकावट क्रूज़र जहाज़ अंगारा द्वीप पहुंच पाया? वहां पहुंचने के बाद इतने सारे जानवरों ने क्या किया, यह जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।